मरी जिए जग में। पहले मरे हुए मुर्दे के समान थे, गुरु ने आकर सांस डाला है, आकर जिंदा किया है। तो पहले तुम मुर्दा था, अभी तुम जीता होकर दुनिया में रहेगा, सच जीवे होकर रहेगा। हाँ, अति विधाओं साथ मरी जिए जग में। तो उनकी कुर्बानी, जिसने कुर्बानी की है, उसने हमको एक कुर्बानी का बीज डालकर हमको सिखाया है। तो तुम भी ऐसा बीज डालना जो अपने को गर्व करेगा, तभी तुम ऐसा महसूस का मजा लूटेगा। तो हमेशा जो भी इधर आता है वो ऐसा समझे तो हमारा गुरु हमारे साथ है, लेकिन हमारा गुरु कभी भी बिछड़ नहीं सकता है। ये जो अंदर में भ्रम पड़ा है, वो भ्रम हमेशा के लिए निकाल देना, तभी तुम हमेशा प्रसन्नचित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, प्यार से खाली रहेगा। तो जो भी गुरु की महिमा करेगा, गुरु का गुणगान करेगा, उसका ज्ञान जो है हमेशा आबाद रहेगा और कभी भी वो अंदर में मुरझाएगा नहीं। जब भी तुम बात से वाणी से बात करते हैं, ऐसा नहीं समझना हम अपने को कभी नहीं समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी बसे साधक की रचना, गुरु आकर इसी मुख से बात करता है। अगर हम बोलते थे तो पहले भी बोलते थे, नहीं क्यों नहीं बोलते थे, एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे। हमें सारी गुरु की बढ़ाई है, उसकी कुर्बानी है, उसकी महिमा है, जिसके वजह से आज इस मुख से अंदर से बात निकलती है। अरे आज ही भगवान ऐसा मुख बंद कर ले तो कौन ऐसा बात कर सकता है। तो जब भी अंदर से बात निकलती है तो हम समझते हैं ये भगवान ही बात कर रहा है। भगवान के बगैर हम आए कहाँ से, किधर से प्रकट हुए। माँ बाप के मुख से हमने ज्ञान सुना था, माँ बाप ने हमको सुधारा था, माँ बाप ने हमारी जीवन बनाई थी, या हमारे बड़ों ने हमको सुधारा था। अरे जब गुरु जीवन में आया तभी ऐसी जीवन बनी है, उसका लाख लाख करोड़ शुक्राना इसीलिए अंदर से निकल जाए। तो गुरु तुमने बचा लिया, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जान। ऐसा कोई भी दुनिया में मिसाल नहीं है। हम भी सारी दुनिया का गुरु दुसाई देख के आए हैं और अभी भी देखते रहते हैं। तो ऐसा गुरु कभी दुनिया में नहीं है जिसकी जोत हमेशा के लिए जलती रहती है। वो जोत कभी बुझेगी नहीं। क्यों? कि उसने पहले ही जोत सबके भीतर जला दिया है। इसीलिए कहते हैं तो गुरु ज्ञान का दीपक मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक सबके भीतर पहले ही जला देता है। तो कोई भी ऐसा अपने को नहीं समझे तो मैं सुना हूँ, मैं खाली हूँ, मैं कभी कभी जो भगवान तेरे से फिर मिलूंगा, फिर नहीं मिलेगा, वो मिला ही पड़ा है। वो खाली वो अपने को समझते नहीं है। हम कभी सपने में भी अपने को नहीं समझते। तो भगवान मेरा अलग है और कब मैं उनका दर्शन करूंगा, कब मैं उसका दीदार करूंगा। तो दीदार तो हमेशा लाखों रूप में तुम्हारे जैसे में हम दीदार करते रहते हैं। क्यों? कि चार भुजाओं के भ्रम में भूल पड़े वो संत, और मेरा सतगुरु ऐसा है जिसके भुजा अनंत। हेलो 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 1 2 3 ट्रायल 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। दूर तक आवाज आता है, सुनाई देता है? तो आवाज ठीक है, ओके। सब प्रेमियों की हार्दिक जो है मुबारक। गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है पूर्ण होके जाने का। कुछ भी कमी हो ये थोड़ी सी, तो दिल विजन से उत्तर पोषण करके यहाँ निर्णय करके जाना। और जब निर्णय हो जाएगी एक बार, फिर चाहिए तन कहाँ भी रहे, कहाँ भी होगा, वो निश्चय तेरे साथ रहेगा।
हमने देखा है जब किसी के ऊपर जो भी नाम है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं फिर भी नाम भूलता नहीं है। ऐसी तरह से ये गुरु पूर्णिमा इसलिए होती है निश्चय पक्का करने के लिए। सच्चा गुरु फिर तुमको जो है निश्चय कराएगा। और कभी भी अभी भी तुमने वाणी सुनी दादा भगवान की, गीता भगवान की, बार बार जो है आत्मा का ही निश्चय पक्का करेगा, बार बार देह अध्यास से तुमको ऊपर उठाएगा। क्योंकि तुम ये देह है ही नहीं, तुम्हारा सबका स्वरूप जो है असली वो है ही आत्म स्वरूप। तुम अमर है, तुमको कोई भी मार। आवाज नहीं आता है? आवाज देना भाई उनको। हेलो 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 हेलो, आता है आवाज? अच्छा, हर एक मनुष्य आत्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन जब देह में आता है तो देह तो है ही फानी, अदला बदली। वो सबको अनुभव है कैसे छोटा बच्चा जवान बन जाता है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा गहरी नींद में, प्राण शांत हो जाते हैं, डिक्लेयर हो जाता है अभी डेड बॉडी है। 5 तत्व का शरीर जो बना होता 5 तत्वों में मिल गया। लेकिन जो भीतर की जो वासना थी और जो कर्म की है, वो कर्म की गठरी और अंत वेले की वासना वो वापस हमको जन्म मरण के चक्कर में वापस लेके जाती है। गुरु के पास क्यों आते हैं? क्या काम है हमारा? आवागमन से छूटने के लिए। और वो सरफ हम मनुष्य देह में छूट सकते हैं। सरफ मनुष्य को ही परमात्मा ने विवेक दिया है। बाकी बुद्धि तो हमने देखा है जानवरों में भी बुद्धि होती है। कभी जाके हमने देखे हैं कई जो डॉग्स कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके पास भी इतनी समझ होती है, इतनी समझ होती है कि अभी भी हम माउंट में थे तो हमने देखा जब कुत्ते को भूख लगती है तो एकदम उसको पकड़ के ऐसा ऐसा करता है, दिखाता है मेरे को भूख लगी है, मेरे को प्यास लगी है। नहीं तो कटोरा मुंह में लेके आके आके उसके फिरता है, भूख लगी है, खाना निकालो, खाना निकालो। घोड़े को कभी देख रहा हूं रेस कोर्स में, तेज चलो तो तेज, स्लो तो स्लो, खड़ा हो तो खड़ा हो जाओ। तो मना इतना सेंस जानवरों में भी है। लेकिन घोड़े से पूछो भगवान कहाँ है, तो घोड़े को पता नहीं है भगवान कहाँ है, कुत्ते को पता नहीं है। किसी भी जून में जो है कोई मुक्त नहीं हो सकता है। सब जूनियां भोगने के लिए, मनुष्य देह छूटने के लिए। और कैसे छूटेगा? वो सब जब गुरु की कृपा होती है, गुरु के पास आते हैं। वो भी कौन सा गुरु? जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होता है, जो आत्मज्ञानी गुरु होता है, जो पूर्ण गुरु होता है। और जो आज का दिन जो तुम देखना, रात को चांद भी देखना, तुमको पूर्ण चांद दिखाई देगा, उसमें कुछ कमी नहीं होगी। इसीलिए उसका नाम ही रखा सत्यनारायण। आज भाई कौन सा दिन है, रात कौन सी है? सत्यनारायण स्वामी का है, पूर्ण का है, पूर्ण चांद है। हम भी अंदर में जाति पहन के अंदर भीतर जाएं, देखें अपने को, वॉच योर सेल्फ, अंदर टूबी लगा के देखना, मैं भी पूर्ण हूं या कुछ कमी है। अगर कमी है तो कमी के लिए तो पहले जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ती है। अश्रद्धालु नासिया, कई अश्रद्धालु आते हैं
उसको वापस जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। लेकिन जो श्रद्धालु आ जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। तभी सच्चा गुरु बोलता है आए तो हैं, कृपा तो बोलते हैं कृपा करना, गुरु की कृपा होगी। तभी सुना दादा भगवान की वाणी भी किरुत पाई। किरने का मतलब क्या है? निम्रता भाव, क्लीन माइंड, साफ दिल। रोज अंदर देखना, एम आई क्लीन, एम आई प्योर। वॉच योर सेल्फ, हर एक अपने को जांचे, दूसरे में नजर नहीं रखना ये क्या करता है। सब अकेले अकेले आए हैं, हर एक को अकेला जाना है। इसीलिए गीता में कितनी सुंदर बात भगवान ने बता दी। हर एक मनुष्य अपना दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, समझ जाना वो अपना ही दुश्मन है। और जो अपनी आत्मा में जागता है, जानता है, वो अपना ही दोस्त है। अभी हर एक आजाद है, फ्री है, चाहे अपने से दोस्ती रखे, चाहे अपने से दुश्मनी करे, वो स्वतंत्र है। चाहे मजा लिए इस दुनिया में, भाई हमको जो है बहुत मजा लेने का है, लियो। तो मजे का दूसरा नाम मैंने रख दिया है, ध्यान देना अच्छी तरह से। मजे का दूसरा नाम होता है सजा। जो भी मजा लेते हैं तो उसको सजा भी मिलती है। 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में खाना तो खाते हैं, मजा तो लेते हैं, बीमारियां भी इतनी हो जाती है, लाइलाज हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज हो नहीं सकता है। कई डॉक्टरों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन इलाज नहीं होता है, उसको बहुत सफरिंग करनी पड़ती है। तो हम मजे के लिए नहीं आए हैं, हम एक काम के लिए आए हैं। मान खा दही मिली सरफ, आवागमन से छूटने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। उसके लिए पहली बात जो करने की है, क्लीन माइंड, साफ दिल। दूसरी बात करनी की है, आखिरी श्वास तक निम्रता भाव, मन नेमा, मत ऊंची रखने की है, निम्रता भाव रखने का है। कभी ये अहंकार नहीं हो मैं कुछ बन गया हूँ, मेरा नाम हो गया है, मेरे इतने शिष्य बन गए हैं, मेरी पूजा होती है, मेरी वाह होती है। जब जिस दिन अहंकार आया, समझो गिरने की निशानी, गिरेगा। ये गिरने की निशानी है अहंकार, इसलिए झुकना, निम्रता भाव। और तीसरी होती है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा के सिवाय काम नहीं बनने वाला है। और गुरु की कृपा कौन सी है? तो वो हमने देखा है कई बार, हजारों बार आजमा के देखा है। आज भी कैसे दादा भगवान का जब चलाएंगे, या सामने जब हम वाणी सुनते थे, सुबह से रात तक एक ही वाणी चलती थी, एक ही निर्णय कराते थे, तुम शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप को भूल गया है, फिर देह में आता है। देह सबकी फानी, देह 5 तत्व से बनी हुई है। और इसको हम कितना भी योगा भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सही खाना खाएंगे, फिर भी एक दिन ये देह को तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये देह कभी भी किसी की भी न कभी अमर रही है और न कभी अमर रहने वाली है। उसका मतलब ये नहीं है तो हम सही खाना नहीं खाएं, प्राणायाम नहीं करें, योगा न करें, तन को तंदुरुस्त रखना ये हमारा धर्म है। अपने धर्म में भी रहने का है, तन को तंदुरुस्त रखने का है। हेल्थ इज वेल्थ। हम देखते हैं जब हेल्थ बिगड़ जाती है तो मन बहुत चलता है, लेकिन जब हेल्दी होती है तो अंदर में खुशी होती है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। वो अपने को शाहूकार समझता है, तो मैं धनवान हूँ क्योंकि मेरे पास हेल्थ है। लेकिन जब हेल्थ बिगड़ती है तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है,
बहुत अंदर में मन चलता है, निराश हो जाते हैं। तो हेल्थ रखना ये हमारा धर्म है, कर्म करना भी हमारा धर्म है। लेकिन कौन सा कर्म करने का है? किसी ने अच्छा कर्म किया, सत्कर्म करते हैं, कई बद कर्म करते हैं। लेकिन जब गुरु मिलता है, बोलता है आज के बाद निष्काम बन जाओ, निष्कामी बन जाना। मना कर्म तो जरूर होगा तन से, कर्म के समय तो तन रह नहीं सकेगा। अभी तुम्हारा कौन सा कर्म होगा? सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए, सबको जगाने के लिए, सबको याद दिलाने के लिए। तो तुम आत्म स्वरूप है, निर्भय होके रहना। कई मेरे पास आते हैं जिसके अंदर में डर बहुत रहता है, भय। कल भी मेरे पास कोई आए थे, सत्संग सुना भी है, फिर भी बोला मैं सच्ची बात सुनाऊं, मेरे तो डर बहुत रहता है। मर्द का डर रहता है, बच्चों का डर रहता है। सारा दिन मेरे दिमाग जो है डर में ही चलता है। मैं बोला आज से डर निकाल के जाना, निर्भय होके जाना, निर्वैर होके जाना। देखना कोई दुश्मन अंदर तो नहीं है। जब दुश्मन होगा तो मन चलेगा। लेकिन जब हम आते हैं गुरु के पास तो हमको गुरु से नजर लेनी चाहिए। गुरु से नजर मिलती है। चमड़े के आंखों से कहाँ भी जाएगा चमड़ा दिखाई देगा, कितनी कोशिश भी करेगा फिर देखेगा चमड़ा दिखाई देता है। तभी बोला विण आंखें देखना, मेरी नजर से देखना। जैसे मैं सब में परमात्मा का दीदार कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, साथ संगत में बैठना पड़ता है। क्योंकि कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद, कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कितना हम टाइम्स बेकार गंवाते हैं, फन फीस्ट में, गपे शपे में, भोगों में, मजे में टाइम चला गया। और बहुत जो है 25 बरस के हो जाते हैं, शादी के उनके 25 बरस हो जाते हैं। मेरी सिल्वर जुबली है भैया, अभी केक काटने का है, अभी मेरा सिल्वर जुबली है, केक को काटो। अभी मेरी गोल्डन जुबली है, लेकिन ये समय चला गया। तुमको पता होना चाहिए ये मंच दे सिर्फ एक काम के लिए मिली है, मान का दे मिली है, अपने स्वरूप को जानने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए। नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। भूल गया है, यही पहचान, यही समझ सच्चे गुरु से मिलती है। तो तुम्हारे सबका जो असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। बाकी जो तुमको दिखाई देता है वो सब जो है संकल्प से बना हुआ है। शुरुआत में बिगनिंग में निराकार ही निराकार था, लेकिन जब संकल्प हुआ तो ये सारी सृष्टि बन गई। तभी हमेशा दादा भगवान कहते थे एवरीवेयर इज गॉड। ये तो सरल था, एवरीवेयर इज गॉड, बट एवरीथिंग इज गॉड। जो हर चीज जो तुमको दिखाई देती है वो भी परमात्मा है, लेकिन ये संकल्प से पैदा हुआ है। इसीलिए गुरु नानक साहब इसको जो है बोला ये एक सपना है। राम गयो रावण गयो जिसके बहु परिवार, कई नानक कुछ तर नहीं। कुछ भी इस तरह रहने वाला नहीं है। सपने जीव संसार, ये संसार कभी कभी सच भासता है, सच लगता है, कभी सुखी कभी दुखी। जैसी जैसी अंदर इच्छा करते हैं पूरी हो जाती है, हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। लेकिन कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, मूड ऑफ हो जाती है, क्रोध आ जाता है, चेहरा बदली हो जाता है, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती है। और आज के युग में अभी जो न्यूज़ चल रही है थोड़े टाइम से, सब चाहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर बने। इतनी झगड़े हैं, इतनी न्यूज़ आती है, इतनी कोशिश कर रहे हैं आपस में कुछ करें, बस प्राइम मिनिस्टर को हटा के मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मेरा नाम होए, सब कुछ होवे। तभी दादा भगवान बोलता था नाम चाहिए, नाला, नाला माना गटर, नाला होता है ना गटर का, तो सबको नाला चाहिए, नाम चाहिए। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, बट बी नथिंग एंड डू नथिंग। नहीं कुछ बनना, नहीं कुछ करना, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है।
ऑटोमेटिकली। देखो देखो, आंखें खोलो तो ऑटोमेटिकली देख रही है। अभी चुप करके बैठे हैं, कान सुन रहे हैं। चलने के समय पांव चलता है, सेवा के समय हाथ सेवा करता है। पूरी सृष्टि ऑटोमेटिकली। खाना खाओ तो अंदर जठराग्नि, तो अंदर परमात्मा समझा के खाने को करके कैसे खून बनाता है, कैसे कचरा साफ हो जाता है। सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। मंच के अंदर में अभिमान अहंकार बहुत होता है, और गुरु का काम क्या होता है? सर्व अहंकार को खत्म करना। गुरु ऐसा है जैसे गाइड की तरह होता है। पहाड़ों जब जाते हैं ना ऐसे ऐसी जगह में, तो वहां गाइड की जरूरत पड़ती है। तो गाइड को पता है कहाँ जाने का है, किधर जाने का है, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा नहीं है, तो उनको मंजिल तक आके पहुंचता है। गुरु भी एक गाइड ही होता है, उसको पता है। तो परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी साधना करनी पड़ती है, कैसे जो दुनिया से ऊपर उठना पड़ता है। नहीं तो इस राह में दुश्मन बहुत बैठे हैं। पहला दुश्मन हमारा जो है अपना ही मन। इसीलिए बोलता है मेरे को गलत ख्याल आता है, कहीं डर शक। फिर अपने रिश्तेदार जब इस तरफ बढ़ेंगे ना, मेरे पास एक आता था, बोला भी तुम पागल खाने में तुमको भर्ती कराना पड़ेगा। बोला मैंने क्या किया है? बोला तुम सारा दिन गुरु के पास जाते हैं, 50-50, आधा मेरा आधा गुरु का, 50-50। तुम पागल के तरह बस भागते हैं। कहाँ जाते हैं? सत्संग में। कहाँ जाते हैं? गुरु के पास। बोलते हैं उधर मेरे को आनंद मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन इधर मेरा आनंद खत्म हो जाता है, शांति खत्म हो जाती है। बोलते हैं फिर भी 50-50। फिर आते हैं देवता लोग, अभी भी मेरे पास कई आते हैं, कोई शिव के पुजारी, कोई गणेश के, दादा जरूर आना, कृपा करना। मैं बोला लेकिन होगा क्या? बोला धन की वृद्धि हो जाएगी, बहुत धन मिल जाएगा, पैसा बहुत चाहिए। पैसे के पीछे तो हम जब रिटर्न करते हैं, सब शहरों में जाते हैं, भाई भाई का झगड़ा, मियाँ बीबी का झगड़ा, पार्टनर का झगड़ा, सबका झगड़ा ही झगड़ा। सब करोड़ों में बैठे हैं। पैसा कौन कमा रहा है? वकील पैसा कमा रहा है, जज पैसा कमा रहा है, आपस में झगड़ा चालू है। वो केस कभी खत्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है मरने तक। अरे इसका शरीर शांत हो गया, केस का क्या हुआ? बोला अभी कोर्ट में चल रहा है, वो बंद होने वाला नहीं। ये होती है कोर्ट। हम एक बार मेथेरान में बैठे थे, एक बड़ा जज आके पहुंचा था, ज्ञान सुना दाता भगवान का, बहुत मेरे को बोला इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, बहुत सुंदर ज्ञान सुना है बहुत। मैंने बोला आप क्या करते हैं? बोला मैं जज हूँ, कोर्ट में मैं जज हूँ बहुत बड़ा। फिर मैंने कोर्ट में क्या होता है? बोला बात मत पूछो। मैं बोला फिर भी क्या होता है? बोला कोर्ट का अर्थ ही होता है कै मन कूड़, वह मना बराबर कर, बातों को नीचे ऊपर करना, रह मना रुलना, रुलमा बुडमा, टह मना टक्का, पैसा पैसा। ये होती है कोर्ट, धक्का खाने के लिए। पैसा चला जाता है, शांति निकल जाती है, फैसला होता ही नहीं है, झगड़े ही झगड़े होते हैं। और हमारा लक्ष्य जो है पंचदई का, मेरे पास कई आते हैं, कई शाहूकार आते हैं, कई शहरों से, फॉरेन से। मैं बोलता हूँ देखो इधर आते हैं, एक लक्ष्य रखना, हमारे जीवन का लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। पूना में गए थे, एक बड़ा मिलिट्री का ऑफिसर मिला, वॉकिंग को जाते थे। बोला आपके साथ ही जो 30-40-50 प्रेमी चलते रहते हैं, रोज आते हैं वॉकिंग को, क्या सुनाते हैं? मैं बोला इनको ज्ञान मिलता है, तो उनकी जो लक्ष्य है अभी मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। बोला पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, ओह सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। पीस ऑफ माइंड मिलना बड़ा मुश्किल बात होती है। मैं बोला मुश्किल बात नहीं है, सच्चे गुरु की अगर कृपा हो जाए, सच्चे गुरु की नजर हो जाए, तो बेड़ा पार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तुम सबके ऊपर गुरु की नजर हो गई है, तुम सब भाग्यशाली आके बैठे हैं।
और मेरे अंदर यकीन है। तुमको अंदर में यकीन आए न आए, मेरे अंदर यकीन आता है, यहाँ से जब तुम जाएगा तो मुक्त होके ही जाएगा। और अगर अंदर में किसी भी बात का शक है, मन गवाही नहीं देता है, तो उत्तर प्रश्न करना, भय कभी नहीं करना, निर्भय। भजन कीर्तन करो निर्भय होके, निर्भय होए भजो भगवान। परमात्मा का सिमरन होता है निर्भय होके, डर से नहीं, किसी बात का डर नहीं। फिर लोक वासना, लोगों का डर, भाई इसका शरीर शांत हो गया, जाना जरूर पड़ेगा। अभी भी मेरे पास कोई आई थी माउंट में, बोला मैं क्या, मैंने ज्ञान तो बहुत सुना है लेकिन मैं सच्ची बात सुनाऊं, मैं सुना दो। बोला मेरे को अपना मर्द भूलता नहीं है, उसका शरीर शांत हो गया, मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैंने बोला जब तुमने जन्म लिया था तेरे साथ कौन कौन आया था? बोला मैं तो अकेली आई थी। अच्छा, जाने के समय कौन कौन साथ में चलता है? बोला अकेला। अच्छा, क्या क्या साथ में लेके आए थे? खाली हाथ। जाने के समय क्या क्या लेके जाने का है? खाली हाथ। आया भी अकेला, जाना भी अकेला है, आया भी खाली हाथ, जाना भी खाली हाथ है। बाकी तेरा मर्द कहां से आया? जाके आज विचार करना अंदर। जब रोना आता है या दिमाग चलता है, ख्याल चलता है, अंदर वाले से पूछना, हम आए भी अकेले, जाना भी अकेला है, आया भी खाली हाथ, जाना भी खाली हाथ है। बाकी ये रोना किस बात का है? तो आज ये वचन लेके जाना अपने साथ, जो कुछ भी जिसके पास है वो सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। तुम ईमानदार बैठे हैं या चोर बैठे हैं? अरे अंदर के ईमानदार है चोर है? ईमानदार अच्छा है, क्योंकि हम टूर पर जाते हैं ना, नेचुरली थोड़ी बहुत पैसे तो लेके ही जाते हैं, उसके पास रखते हैं। जब निकले बोले भाई पैसा हमारा वापस दो, तो वापस देगा या खा जाएगा? तुम्हारे पास आके रहना है मेरे को और तेरे पास पैसा रखने का है, तो वापस देंगे या खा जाएंगे? देंगे। ईमानदार है। ऐसी तरह से अगर परमात्मा अपनी अमानत लेने के लिए आए तो खुशी से देना। रोते हैं, हाय हाय करते हैं, मेरा आया खाली हाथ, जाना भी खाली हाथ है, आया भी अकेला, जाना भी अकेला है, तो तेरा कहां से आया? यही अज्ञान है। यही अज्ञान गुरु आके जो है निवृत्त करता है, निकालता है, सही रास्ते में लेके चलता है। देह वासना, शास्त्र वासना, शास्त्र वासना पढ़ने का है। गुरु ग्रंथ साहिब कंठ कर दिया है, अष्टावक्र गीता कंठ कर दिया है, भगवत गीता कंठ कर दिया है, वेद कंठ कर दिया है, सुखमनी साहिब कंठ कर दिया है। अंदर कुछ बदली हुआ? पढ़ तो लिया, अपने स्वरूप को जाना? स्वरूप को तो जाना नहीं, क्योंकि इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, गुरु गाइड चाहिए हमको। गुरु के पास आके मन बिक्री बनाना पड़ता है, मन बेचे। आज ये सब तुम जितने आए हैं, मन बिक्री बना के जाना। मन बेचे सतगुरु के पास, तो सेवक के कार्य रास, तुम्हारे कार्य रास हो जाएगा। आज अभी का अभी मुक्त हो जाएगा, ये गारंटीड ज्ञान है। दादा भगवान ने बोला था मेरा हर एक वचन वो गारंटीड वचन है, और मेरा वचन सुन के कोई मुक्त न हुए, ना शुद्धनी बात, ना शुद्धनी बात है। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर झूमना है। तुम वापस कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाले हैं, तुम्हारा मृत्यु होने वाला नहीं है। तुम वो अमर आत्माएं, दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने बताया, तुम वो अमर आत्मा है
अभी कोई हथियार ऐसा बना नहीं जो तुमको मार सके। तुम मरने से ऊपर है। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी तुमको डुबा नहीं सकेगा। तुम वो अमर आत्मा है। अर्जुन की आत्मा नहीं है, सबकी ऐसी आत्मा है। लेकिन तब जब देह ध्यास से ऊपर उठेंगे, गुरु के पास आते हैं, देह का भेटा चरा के जाना। कोई फूल माला लेके आए हैं, कोई मिठाई लेके आते हैं, कोई क्या क्या चीज लेके आते हैं, ये सब अपने पास रखना, ये सब तेरे लिए है। यहाँ जो है अपना अहंकार का आशीष भेटा चढ़ा के जाना, तभी तुम्हारे ऊपर आशीष हो जाएगी, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तभी तुम्हारा आना सफल हो जाएगा। तभी आज के दिन पूर्ण में ही रहना, हमेशा हम बताते पूर्ण में ही रहना, साधु पूर्ण में रहना, यही गुरु का कहना है, यही दादा भगवान का, गीता भगवान का, माता का, शांता का, आज हमारा भी सबका, नारायणी भगवान का, मीरन का, सबका यही कहना है, पूर्ण में रहना। और पूर्ण में तब रह सकते हैं जब तुम्हारा देह अध्यास जाएगा, ईगो खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगी यूठी में, तभी सच्ची में प्रकट हो जाएगी। और नूरानी नजर लेके जाना, प्यार का सागर बन के जाना। गीता भगवान के ऊपर नाम रखा गया ओशन ऑफ लव। उसके पास प्यार था, उसने सब, नहीं तो हम बस में आने वाले नहीं थे। कम से कम मैं अपनी को देखता हूँ, मेरे को तो ज्ञान मिलने वाला नहीं था कम से कम, लेकिन प्यार के सागर प्रेम में जो है सब कुछ कुर्बान हो जाता है। आज भी हम देखते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, और सब शहर से टेलीफोन आते हैं, इतना बोलते टिकट तेरे पास घर में पहले पहुंच जाएगी, बाद में तुम ट्रैवल करना, पहले टिकट हम दे देते हैं। लेकिन हम देखते हैं क्यों? प्यार के वजह से। हरि को प्रेम चाहिए, कौन सा? निस्वार्थ प्रेम। गुरु कौन सा प्रेम सिखाता है, कौन सा प्रेम करता है? निस्वार्थ, अनन्य प्रेम, सबके साथ एक जैसा प्रेम, दूसरा है ही नहीं, है ही परमात्मा, मेरा अपना आप है। हम कभी दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, हम अपने आप को प्यार करते हैं। रियल प्रेम। तुम भी जाके सबको अपना समझ के जाके प्यार करना, भेदभाव अंदर का निकाल के। जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद। अभेद भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, ये सच्ची भक्ति गुरु से खाता है, नूरानी नजर देता है। तो आज जाके जहाँ था मेरा दीदार करना, ये देखो सब परमात्मा का सब रूप, ये परमात्मा ही बना है। वन गॉड बिकेम मेनी, एवरीवेयर इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड, सी गॉड एवरीवेयर। तो आज नूरानी नजर लेके जाना, हर जगह परमात्मा का दीदार करना, तुम्हारा आना भी जहाँ जहाँ से आए वो सफल हो जाएगा। और ये गारंटेड ज्ञान है, आज तुम अवश्य ही यहाँ से जब जाएगा मुक्त होके जाएगा। तुम पहले से ही मुक्त है, भय नहीं करना, हिम्मत में रहना, हमेशा अंदर में निश्चय में रहना। जहाँ भी जाएंगे निश्चय साथ लेके जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा। सदा ही प्रसन्नचित्त होकर रहना, खुश रहना, आबाद रहना। लख लख वाधाई या करोड़ करोड़ वाधाई बोलते हैं ना, किसी को बेटा पैदा होता है लख लख वाधाई। यहाँ तो बेटा बेटे की बात ही नहीं है, गुरु पूर्णिमा की बात। करोड़ अरबों वाधाइयाँ,
सच्ची बात है, बढ़ गया, क्योंकि गुरु की वैल्यू अंदर बढ़ गई है। गुरु पूर्णिमा गुरु से ही बनी। तो अभी ये सुना, निश्चय तू जहां जहां भी होगा। ये नहीं बोला मैं जहां जहां होगा, गुरु तू जहां जहां, क्योंकि गुरु को रोक नहीं सकते कहीं पर भी जाने के लिए। लेकिन जब गुरु मिला जिंदगी में, सुना ना, गुरु का मतलब ये नींद फिटाने वाला, नींद हराम हो जाए, बहुत सोए। दुनिया में सपनों भरी नींद बहुत सबने की थी, सपनों में रोते थे, जागृत में भी रोते थे, वो भी एक सपना ही है। गुरु मिला, सब कुछ मिला। जीवन का सच में अभी जो एक मकसद, अभी भी सुना ना, जानवर दुनिया में बहुत है, बहुत बुद्धि है उनके अंदर भी, हर एक के अंदर एक इंस्टिंक्ट रखी गई है। चूहे को अपनी है समझ, जब बोलते हैं चूहे छोड़ के जाते हैं जहाज में, डूबने वाला होता है, जहां जहां पर बिल्ली को दूर से ही पता पड़ता है चूहा है, उसकी नाक ऐसी, कुत्ते की दूसरी समझ। ये जो जानवरों में, पंछियों में अलग अलग इंस्टिंक्ट रखी गई है, दुनिया भर की इंस्टिंक्ट है मनुष्य के अंदर। पूरी समझ, विवेक, विचार, व्हाट इज व्हाट मनुष्य जानता है। इन पता नहीं था, कोई पता नहीं था, ये सब दबी हुई थी शक्तियां। गुरु ने आकर खोला, गुरु मिला, अंदर की शक्तियों को जागृत किया। सोया हुआ था दिमाग, दिल सब सोए पड़े थे, जगाया, लगन में अगन डाली। और ये सच है, नहीं तो कैसे कोई इधर बैठ सकता था, क्योंकि सुबह से आकर आप लोग बैठे होंगे, तपस्या हो जाती है, और जहां पर भी रहते होंगे वहां पर भी कोई घर जैसा सुख तो नहीं होगा। फिर भी आना है, जानना है हमें। जो भी सुना, दादा ने बोला सब तुमको पागल पागल भी बोलते होंगे, ठीक है, एक बार संग किया, एक बार सुना। बड़े हमको बोलते थे घर में, सुना ना ज्ञान, पल्ले नहीं पड़ा है क्या, रोज धक्के खा रहे थे। हम लोग बैठे हैं शांत करके, तुम धक्के क्यों खा रहे हो? पता नहीं, मुझे पता नहीं है, डोर गुरु की खींच रही है। तो ये सच है, खींचता, बनाता, संवारता गुरु ही है। वो भी जो हमारा सतगुरु, सच्चा गुरु के मिलने से ही, जो पारस खाली लोहा सोना बना देगा, आगे उसमें ताकत नहीं है। गुरु बहुत आगे जाकर अपने जैसा हूबहू। एक बार एक शरणागति के दूसरे रूम में एक लड़की बात कर रही थी, दूसरे दादा यहाँ बैठे थे, दादा भगवान, वो वहां बैठी थी, तो बात कर रही थी। दूसरा देखे दूसरे का बेटा, सिर्फ उछाल करके बोल दिया। दादा ने बोला ये मुख में गुरु कैसे आ गया है? नहीं तो कह सकती थी ना, दूसरा देखे दूसरे की बेटी। ये गुरु के वचन अंदर समा गए। अब मुख में गुरु आ जाए, समझ में गुरु आ जाए, ध्यान में गुरु आ जाए, तो हमारा अपना कुछ भी रहता नहीं। गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष इसके लिए है कि और अंदर से एक जागरण हो जाता है, मेलाप होता है, प्रेम वालों का मेलाप। ये जो प्रेम भरा मेलाप हो जाता है, जगा देता है, तो अंदर से कदर करना सिखाता है। जैसे माता ने बोला कि गुरु क्यों न गुरु को माने, क्योंकि सबने गुमराह किया था दुनिया में। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, पति है, जो 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 सुन सुन के सब आए हैं।
ऐसा तो नहीं नए हो, सुन के आए सब। कल एक ने बहुत अच्छी बात बताई, मतलब 5 साल का बेटा माँ को कहता है आई लव यू। हाँ बेटा, गले लगाती है। 20 साल का हो गया, आई लव यू मम्मा। मतलब बहन बैठी है, शादी करा। 40 साल का हुआ, आई लव यू मम्मा। बोला था शादी नहीं कर। 60 साल का बेटा, आई लव यू मम्मा। बोला मर जाएगा तो अभी मैं साइन नहीं करेगी पेपर पर। बोला आई लव की, उसने बेचारे ने जो बोला बोला। अब आओ गुरु के पास। गुरु आप में हमारी ममता पड़ गई है। बोला लव हैज बिगन नाउ, अभी प्रेम शुरू हुआ है। जिस दिन परवान चढ़ जाता है प्यार परमात्मा से मिलकर, और ये मिलाने वाला ही सच्चा गुरु हमको अपने से खुद से जोड़ देता है, मिला देता है, और गुरु पूर्णिमा उसका प्रूफ बन जाती है। कल भी गीता भगवान ने बोला अगर अभी तुम झूठ पर रहोगे तो तुम कांपोगे, आकर कंपोगे। झूठ आंख नहीं मिलाने देता है, सत्य बिल्कुल अंदर आर पार ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, और गुरु यही काम करता है, ट्रांसपेरेंट बना देता है। सच्चे गुरु की यही निशानी है, जो आप सम्मान बनाकर ट्रांसपेरेंट बना देता है, भीतर बाहर एको जा। कभी जिस्म के अंदर प्रभु दर्शन प्यासा, जो प्यास जागृत हो जाती है, भूख जागृत हो जाती है। बोला दादा भगवान ने जिसको ये भूख लग गई उसको फिर कोई दुख नहीं लगता है। अब भूख भी है और हम बोल दें कि मुझे दुख लगता है, मौत लगती है, पीड़ा लगती है। किसी के घर से बहुत लोग चले जाते हैं दुनिया से, और किसी के घर में से एक का शरीर शांत होता है, वो आज तक नहीं भूल पाते हैं। तो क्या जिनके घर के लोग गए थे वो लोग नहीं थे? ममता नहीं थी उनमें, प्यार नहीं था, ज्ञान था। और अगर नहीं भूल पाते हैं, आज भी रोना रो रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ज्ञान में भी आ गए हैं पक्के, पूछेंगे अपने से मुझे दुख क्यों लग रहा है, बिछोड़ा, मौत सत्य है, तो अपनी भी मौत सत्य लगे, दुख भी सत्य लगेगा। मुलाकात इसीलिए होती है, आकर के मेल करते हैं, गुरु को नहीं लगता है। कंपैरिजन दुनिया से तो नहीं कर पाते हैं अभी। पहले कंपैरिजन करते थे, बिरला शाहूकार है, अंबानी शाहूकार है, मैं भी ऐसे हो जाऊं। अब वो दूर हो गए दिन, तो कंपैरिजन गुरु से करते हैं। मेरा गुरु कहाँ खड़ा है? किसी दिन वो भी तो किसी का पति, फादर, भाई, वो कहाँ गए रिश्ते उनके? थे, हर एक को अपने अपने रिश्तों का बहुत ही रहता है। तो ब्रह्मज्ञानी को भी रिश्ते तो थे, वो कोई जंगल में नहीं पैदा हुआ था। उन्हीं सबके बीच में रहते हुए भी ज्ञान का श्रवण होते होते देह भूलती है, देह वाले संबंध भूल जाते हैं, और आने का मकसद भी यही रहता है कि संबंध जो बांध के बैठे थे हम चक्कर कर, वो फंसाने वाले आज भी होंगे। लेकिन जब राग और द्वेष से रहित होकर, जब सब में हमारा भाव प्रेम वाला, परमात्मा वाला, जैसे अभी सुना ना, ओशन ऑफ लव, गीता भगवान जो बांधा था हमको,